नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना का सबसे प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना जो है सबसे प्रमुख पूजन कर्म होता है। और नवरात्रि पूजा में घट स्थापना के मुहूर्त के निर्धारण के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। घट स्थापना का मतलब है माँ शक्ति का आह्वान, और शास्त्रों की माने तो गलत समय में किया गया आह्वान अभिशाप का कारण बन जाता है। और अमावस्या और रात्रि के समय में दोस्तों कभी भी घट स्थापना नहीं की जाती। इसलिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि हो चाहे चैत्र नवरात्रि, घट स्थापना के मुहूर्त को अत्यधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है। घट स्थापना के लिए शुभ समय होता है प्रतिपदा तिथि के शुरू होने से लेकर प्रतिपदा तिथि का पहला एक तिहाई समय, यानी कि प्रतिपदा तिथि के जो शुरुआत के 8 घंटे होते हैं उसी समय में आपने घट स्थापना कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश इस समय में घट स्थापना न हो पाए तो अगला मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त का, उसमें आपने पूजा कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में ये भी सलाह दी जाती है कि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में पूजा करने से बचना चाहिए, लेकिन ये वर्जित नहीं है। दोस्तों, शब्दों पे ध्यान दीजिए, इन्हें सलाह दी जाती है बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, लेकिन ये वर्जित नहीं है। जैसे हम बच्चों को मना करते हैं ये काम मत करना, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमने स्ट्रिक्टली वर्जित कर देते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि काम करना ही नहीं है। तो वैसे स्ट्रिक्ट रूल चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग के लिए नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और सबसे मेन जो फैक्टर है घट स्थापना के लिए, प्रतिपदा तिथि में हिंदू मध्याह्न के पहले ही आपने घट स्थापना कर लेनी चाहिए। तो ये दोस्तों, ये तो हो गए हमारे शास्त्रों में घट स्थापना के लिए जो नियम बताए गए, जिनके अकॉर्डिंग हमें घट स्थापना के मुहूर्त को देखना चाहिए कि किस समय हम घट स्थापना करें। अब दोस्तों जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2020 में कब है। शारदीय नवरात्रि 2020 में 17 अक्टूबर के दिन रहेगी। और उसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं घट स्थापना का मुहूर्त। तो दिनांक 17 अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन रहेगा, और पूजा का जो समय है वो सुबह में 6:30 से सुबह में 10:20 के लिए रहेगा। यानी कि 3 घंटे और 53 मिनट, यानी कि लगभग 4 घंटे का समय जो है पूजा के लिए बताया जा रहा है। तो इन 4 घंटों के बीच में ही आपने पूजा कर्म या घट स्थापना जो है वो कर लेनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गया घट स्थापना का मुहूर्त। अब जान लेते हैं अभिजीत मुहूर्त। लेकिन दोस्तों, इस बार एक समस्या खड़ी हो गई है। चित्रा नक्षत्र 16 अक्टूबर को दोपहर में 2:58 से स्टार्ट होगा, जो कि चित्रा नक्षत्र समाप्त होगा 17 अक्टूबर को सुबह में 11:52 पे। यानी कि जो घट स्थापना का जो मुहूर्त बताया गया है वो चित्रा नक्षत्र के बीच में आ रहा है। और शास्त्रों में कहा गया है कि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दशा में आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप घट स्थापना जो है वो चित्रा नक्षत्र के दौरान ही कीजिए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है अभिजीत मुहूर्त का, जो कि सुबह में 11:57 से शुरू होगा, जो कि दोपहर में 12:43 का रहेगा। यानी 47 मिनट का अभिजीत मुहूर्त का समय है। इस बीच में भी आप घट स्थापना जो है वो कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे शास्त्रों में विदित ही है कि आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। अब अगला नियम शास्त्रों में ये बताया जाता है कि प्रतिपदा तिथि के शुरू होने से लेकर 8 घंटों तक में आपने घट स्थापना कर लेनी चाहिए। तो जान लेते हैं दोस्तों, प्रतिपदा तिथि जो कब से शुरू हो रही। तो प्रतिपदा तिथि 16 तारीख की रात को, या दूसरे शब्दों में बोले तो 17 तारीख को स्टार्टिंग में 1 बजकर, यानी कि 1 बजे AM बोलेंगे तो 1 बजे, नहीं तो हम लोग अगर साधारण भाषा में समझें तो 16 तारीख की रात को 1 बजे प्रतिपदा तिथि स्टार्ट हो जाएगी, और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर को रात को 9:08 पे। तो जो नियम बताया गया है कि प्रतिपदा तिथि के शुरू होने से लेकर
8 घंटे तक के समय में स्थापना कर लेनी चाहिए। तो उस हिसाब से सुबह के 9 बजे तक, 17 तारीख को सुबह 9 बजे तक आपने घट स्थापना कर लेनी चाहिए। तो ये हमारे शास्त्रों के नियम के अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी शारदीय नवरात्रि से जुड़ी, घट स्थापना से जुड़ी शास्त्रीय मुहूर्त का समय। दोस्तों अलग अलग जगह अलग अलग समय बताए जाते हैं, लेकिन उनका जो विधान है वो सब लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअल में मुहूर्त के पीछे रीज़न क्या है। तो आज आपने ये तथ्य जाने कि हमारे शास्त्रों में नवरात्रि या घट स्थापना या माँ के आह्वान का समय किस तरह से फिक्स करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। मुहूर्त से जुड़ी शायद ये फैक्ट आपको पहले नहीं पता होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि सच में इन्फॉर्मेशन जो अच्छी है, शेयर करने के लायक है, तो आपने इसे शेयर ज़रूर से करना है। और साथ ही माता रानी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखना ना भूलें जय माँ अम्बे या जय माता दी। दोस्तों इससे माता रानी का जो आशीर्वाद है आपके पूरे परिवार को मिलेगा। दोस्तों आपको एडवांस में शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि।